सागर बिल्कुल साहब इजाजत है एक मिनट जी। सुनिएगा। हाँ सरदिल साहब से सुनाइए। पहले मैं आपको ऐसी शख्सियत की जानिब ले चलती हूँ जो अभी हम सब का तारुफ करा रहे थे और बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग को पढ़वाया है उन्होंने। आइए उन्हीं को सुनते हैं जिनका ताल्लुक मुजफ्फरनगर के उस खूबसूरत शहर से है और ऐसे आला खानदान से है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी उर्दू शायरी का हुनर पूरी उर्दू दुनिया में तस्लीम कराया है। जहां जहां उर्दू बोली समझी और पढ़ी जाती है वहां वहां बहुत एहतराम के साथ मोहतरम सागर साहब का नाम लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना वाह, मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बहुत किसी उम्दा। भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं। वाह वाह। जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं। सुलगते दश्त से हम भी गुजर के देखते हैं। और आइए सागर साहब के गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। गुलों वाह, में रंग भरे बादे नौ बहार चले। चले भी आओ ये गुलशन का कारोबार चले। बहुत एहतराम के साथ मोहतरम जनाब बहुत सागर साहब। शुक्रिया मोहतरमा। मुझे पता होता कि आप इतनी अच्छी निजामत करने लगी तो आज के मुशायरे की निजामत आप ही से कराता। इंशाल्लाह फिर कभी। चलिए, बहुत जी बहुत सागर शुक्रिया। साहब, आपने मेरा एक मतला पढ़ा, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत शेर मैं आपको सुनाऊंगा सदर मोहतरम। ये ये गजल जो आपका इन्होंने मतलब मुझे अभी बहुत पसंद है। मुझे वो याद आया, मैंने कहा कि आज मैं जो आपको पसंद होना चाहिए वो पसंद नहीं है। ये मतला तो बड़ा मतला है, और ये मतला मैं शिवम झा की नजर करता हूँ कि जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं। वाह जो काम शिवम झा जी करते हैं इसके लिए बड़े जुनून की जरूरत होती है। यकीनन। जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं। सुलगते दश्त से हम भी गुजर के देखते हैं। वाह। और ये शेर सुनिए सदर मोहतरम के हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का। वाह वाह। हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का। न पेचो खम न मसाइब सफर के देखते हैं। वाह। क्या कहने। हमारी नजरों में रहता ना है पेचो अक्स खम ना मंजिल का। मसाइल। न पेचो खम न मसाइब सफर के देखते हैं। मुझे पढ़ना कुछ और था रेहाना ने मुझे किसी और गजल में लगा दिया। यह अहमद फराज साहब की जमीन में गजल मैंने कही थी और 20-25 साल पुरानी गजल है। और इसका सबसे पसंदीदा शेर मेरा यह है और मेरी जिंदगी का शेर है मोहतरम सदर मोहतरम, कि मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को, मेरे मेरे पसीने पसीने से चरागों को, रोशन हुए चिरागों को, मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को, ये चांद तारे जमीन पर उतर के देखते हैं। क्या कहने, क्या कहने। मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये चांद तारे जमीन पर उतर के देखते हैं। और वो मेरे अज़्म की परवाज से नहीं वाकिफ, वो मेरे अज़्म की परवाज से नहीं वाकिफ, वो मेरे अज़्म की परवाज से नहीं वाकिफ, जो कैंचियों से मेरे पर कतर के देखते हैं। क्या कहने। वो मेरे अज़्म की परवाज से नहीं वाकिफ, जो कैंचियों से मेरे पर कतर के देखते हैं। और 25 साल पुरानी गजल और आप मुल्क के आज के हालात देखिए। ये शेर मेरा बिल्कुल सादिक है, तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए कि बाहर आई है कैसी ये अब के गुलशन में, बाहर आई है कैसी ये अब के गुलशन में, बाहर आई है कैसी ये अब के गुलशन में, हम अपने बाग के फूलों को डर के देखते हैं। डर के देखते क्या कहने, क्या कहने। बाहर आई है कैसी ये अब के गुलशन में, हम अपने बाग के फूलों को डर के देखते हैं। और रेहाना ने इतना अच्छा तारुफ कराया। रेहाना, एक शेर तुम्हारी नजर कर देता हूँ। मैं तगज़ुल की शायरी करता नहीं, लेकिन ये शेर हो गया कि बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई,
बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, तुम्हारा जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। क्या कहने। वाह वाह, बहुत दिनों से बहुत नई प्यारा। खुशबुएं नहीं आई, तुम्हारा जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। और मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये क्या चांद कहने। तारे जमीन पर उतर के देखते हैं। बहुत और खूब। एक गजल का एक मतला और 2 शेर सुनाता हूँ, और इस प्रोग्राम के मकसद को भी जबान देने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं शुरू से ही मतला यूं अर्ज करता हूँ कि ऐ काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, हाँ, ऐ काश कोई ऐसा कोई मुहूर्त ऐसा निकाल दे, मुहूर्त निकाल दे। वो अपने दिल से सारी कदूरत निकाल दे। क्या कहने। क्या ऐ कहने। काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, वो अपने दिल से सारी कदूरत निकाल दे, और नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन। बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। क्या कहने। वाह वाह। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। और ये शेर आप हजरात को पसंद आएगा, पूरी दुनिया में मेरा गश्त घूमगा, शेर गश्त कर रहा है। परवेज भाई आपने तो 12 सुना है ये शेर कि किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। क्या कहने। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। और मैं ख्वाहिशों के दश्त में भटकू ना है खुदा। ये गालिब से बिल्कुल उल्टा कहा है मैंने। गालिब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ख्वाहिशों के दश्त में भटकू ना है खुदा, अरमान मेरे हस्बे जरूरत निकाल दे। क्या कहने। मैं ख्वाहिशों के दश्त में भटकू ना है खुदा, अरमान मेरे हस्बे जरूरत निकाल दे। और मोहतरमा सारिका जी और श्वेता जी ने उर्दू और हिंदी की बहुत अच्छी अच्छी गजलें देशभक्ति की सुनाई। आज के प्रोग्राम के मकसद को जबान दी। सदर साहब आप इजाजत दें तो 4-5 मिनट की एक नज्म सुनाता हूँ। और उसकी नज्म की खूबी यह है कि उसमें हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हाथ में हाथ डालकर इस तरह चलेंगी कि ना उर्दू वालों को अजनबियत का एहसास होगा, ना हिंदी वालों को अजनबियत का एहसास होगा। और मैं समझता हूँ कि जश्न आजादी के मौके पर आज के प्रोग्राम के मकसद को जबान देने के लिए और इस देश की बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने के लिए ये नज्म उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदी और उर्दू के नाम पर दिलों में तफरीक पैदा करते हैं, समाज में नफरतें पैदा करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी नज्म का उन्वान है हिंदुस्तान हमारा। इस नज्म के जरिए हमें ये चिंतन करना है कि हमें अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा क्यों कहा था, और आज हमने इस 75 सालों में अपने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब मन हाजिर करता हूं कि ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्म भूमि। ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्म भूमि, अमनो अमा की धरती, इंसानियत का गुलशन, सदरंग बर्ग गुल से महका था जिसका दामन। और दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा। क्या कहने। दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा था। अरे हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें लहराता है तिरंगा, हिंदुस्तान वो जिसका सम्मान था जहां में, कल एकता पे जिसको अभिमान था जहां में। अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है,
अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। क्या कहने, अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। अरे सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने तब्दील हो चुके हैं। नफरत की बोलियों में मानवता चीखती है, दानव की गोलियों में, और सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, और घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। क्या कहने, सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं, नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। नेहरू के शांति वन में भड़की चिंगारियां हैं। गांधी के इस वतन में लड़ते हैं भाई भाई, और आजाद की जमीन पर रुसवाइयां है छाई। अरे तुम ही बताओ लोगों, क्या दोष है हमारा, तुम ही बताओ लोगों, क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। तुम ही बताओ लोगों, तुम ही बताओ लोगों, क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। हरियाणा जल रहा है, मणिपुर है सुलगता, हरियाणा जल रहा है, मणिपुर है सुलगता, कश्मीर जल रहा है, आसाम है सुलगता। नफरत का एक लावा हर दिल में है धधकता। महंगाई, भुखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। क्या कहने, भुखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। अरे मस्जिद अजीज हमको, मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा। मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बचेगा तो मंदिर और मस्जिद बचेंगे। और इसी मोहब्बत के साथ आखिरी बंद भी मुलाहिजा कर ले, मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बनाते हैं, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दें। आओ फिर एक ताके दीपक यहाँ जलाएं, आओ फिर एक ताके दीपक यहाँ जलाएं, झगड़ों को खत्म करके सबको गले लगाएं। होली का रंग हो या हो ईद की बहारें, खुशबू से एक ताकि आओ इन्हें निखारें। और मिलजुल के आओ यारो एक जश्न यूं मनाएं, मिलजुल के आओ यारो एक जश्न यूं मनाएं। मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं, मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं, मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। और दोस्तों